मैंने अक्सर देखा है कुछ लोगों का बाज़ औक़ात दिल होता है कि कड़ी बनाई जाए, लेकिन गर्मी की वजह से ये सोच कर झटक देते हैं कि नहीं जी गर्मी बहुत है, कड़ी का काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आज आपसे ऐसा तरीका शेयर करूँगी कि गर्मी भी नहीं लगेगी और पकौड़ा कड़ी जो है ना बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। आज बनेगी मेरी अम्मी जान के तरीके से पकौड़ा और कड़ी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनेगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आधा किलो दही लिया, 2 बड़े प्याज थे, लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक हम ज़्यादा शामिल करेंगे। 3 अदर आलू वो काट लिए, 10-12 सब्ज़ मिर्चें, हाफ़ मैं कड़ी में डालूँगी, हाफ़ मैं पकौड़ों में शामिल करूँगी। ये आधा किलो बेसन है। सबसे पहले हम करते हैं दही में बेसन को मिक्स। हमने ये 2 चम्मच डालने हैं, ठीक है। 2 चम्मच ही डालने हैं, जो सालन वाला चम्मच होता है ना वही 2 डालने हैं। ज़्यादा हमने आधा किलो दही में ज़्यादा नहीं शामिल करना बेसन, वो फिर कड़ी खट्टी भी नहीं बनेगी और मीठी मीठी रह जाएगी और मज़ेदार भी नहीं बनेगी। इसको मिक्स करने के बाद हमने एक मधानी लेकर, जैसे वो लस्सी नहीं बनाते दुकानों पे, उससे इसको बीट कर लेना है, ताकि जो बेसन की गुठलियाँ वो ना बने और दही की गुठलियाँ जो है ना बनी फुटकड़ियाँ वो भी ख़त्म हो जाएं। जितना अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, कड़ी हमारी उतनी ही जल्दी ही पकाई की तरफ जाएगी और जल्दी वो फूलना शुरू हो जाएगी और पकना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका। अब इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म। अब जिसमें हमने कड़ी को पकाना है उसमें हमने ऑयल शामिल किया। ऑयल हम कम ही डालेंगे, पहले ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में हम ऑयल डालेंगे, वो मैं बताऊंगी आपको कि कब डालना है। प्याज को थोड़ा सा नरम करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक कड़ी में ज़्यादा ही डाला जाता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लहसुन अदरक कहते हैं कड़ी में क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कड़ी में लहसुन अदरक जो है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और कड़ी जो है ना वो बहुत करारी सी बनती है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ही डालना चाहिए लहसुन भी और अदरक भी। हमने तब तक भूनना है जब तक लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे। 2-3 मिनट के बाद अब हमने इसमें आलूओं को भून लेना है और साथ ही शामिल करते हैं कुछ मसाले। वन टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे हम नमक। नमक हम इस वक्त कम ही डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूरा कड़ी जितना नमक डाल लेंगे तो जो आलू है ना उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम कड़ी पकते वक्त बाद में नमक को पूरा कर सकते हैं। अब जिस बर्तन में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ था उसमें मैंने पानी डाल के इसमें शामिल कर दिया, ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाएं। अच्छे से मसाला भून लेने के बाद अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा भून लेना है, ताकि मसाला जो ना अच्छे से भून जाए। अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। डायरेक्ट हमने वो दही और बेसन नहीं डालना, पहले हमने पानी डालना है। ये भी इसकी ख़ास ट्रिक है। अब जो हमने बेसन और दही मिक्स करके रखा हुआ था उसको शामिल कर देते हैं। फ्लेम को हमने तेज़ ही रखा हुआ है। बेसन आप 2 चम्मच से कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब हमने चम्मच को चलाते ही रहना है। हमने उस वक्त तक चम्मच को चलाते रहना जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब कड़ी पकना स्टार्ट हो जाएगी फिर हमने चम्मच छोड़ना है। अगर हमने चम्मच छोड़ दिया तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखो उबाल आ रहा है, लेकिन चम्मच चलाने की वजह से ये बाहर को नहीं आएगा। 3 शामिल कर देते हैं कड़ी पत्ता, हाफ़ मैंने कटी हुई मिर्चें इसमें शामिल कर दी, हाफ़ मैंने पकौड़ों के लिए बचा ली हैं।
देखिए अब कड़ी बेसन और दही मिक्स हो गया पानी में। अब ये पकना भी स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्लेम को हमने कर देना लो फ्लेम पे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप और भी शामिल कर सकते हैं पानी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको ढक्कन डायरेक्ट नहीं रखना, हमने इस तरह चम्मच रख के इसके ऊपर ढक्कन रखना है। ये इसकी ख़ास ट्रिक है। इस तरह चम्मच रखने से कड़ी का उबाल ना बाहर को आएगा और कड़ी जो है ना वो आराम सुकून से पकती रहेगी और बाहर से कोई जानवर का भी डालने को कोई चीज़ पड़ जाएगी। ये इसकी ख़ास ट्रिक है। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं कड़ी को पकते हुए, ना उबाल बाहर को आया और कड़ी भी पकती रही है। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुई, अभी इसने मज़ीद पकना है। चम्मच को एक बार फिर हिला देते हैं। ये देखें इतने आराम सुकून से ये पकती रही है ना। हम इस तरह रख के कोई भी अपना काम कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं। कड़ी को किचन में गर्मी में खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको मज़ीद पकने देते हैं। अब तैयारी कर लेते हैं पकौड़ों के मसाले की। 15 से 20 मिनट हो चुके थे, कड़ी तैयार हो चुकी है। ये आहिस्ता आग पे पकती रहेगी और थोड़ी थिक भी हो जाएगी। उतनी देर में हम करते हैं पकौड़ों की तैयारी। नमक जो हमने कम डाला था अब मैंने और शामिल कर दिया। अब डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर। ज़ीरा भी हमने नहीं डालना, ज़ीरा बाद में डालेंगे। इसको ऊपर से हिला के मिक्स कर देना ताकि अच्छे सारी कड़ी में मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना बने उसके ऊपर ऊपर। अब जो बाकी बेसन बचा था मैं इसके सारे पकोड़े बना लूँगी। इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले। तीन से चार अदद आलू थे, वो बारीक काट ली, इस तरह की कटिंग करके डालने हैं। बाकी बची हुई सब्ज़ मिर्चें, दो बड़े प्याज, और पालक। वन टीस्पून सुरख मिर्च, डेढ़ टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक और अनारदाना और धनिया, साबुत धनिया। अब डालते हैं पुदीना। कुछ लोग कहते हैं ना कि कड़ी बादी होती है, ये हो जाएगा, गैस हो जाएगी, ये वो बहुत ऐसी बातें सुनने को मिलती बाज़ औक़ात। पुदीना डालने से ये इशू भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको मिक्स कर देना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हस्बे ज़रूरत पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। ओहो, 2 चीज़ें तो रह ही गई। ये सूखी मेथी मैंने धो के साइड पे रखी हुई थी और अजवाइन। इनको तो पकोड़े में ज़रूर ही डालिए। शुक्र है टाइम पे याद आ गई, ये नहीं हुआ कि पकोड़े बनने के बाद याद आए। मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ ताकि पकोड़े भी तैयार हो जाएं। इस तरह करके हमने सारे पकोड़े निकाल लेने। मैं सारे बेसन के ही पकोड़े बनाऊंगी क्योंकि मेरे घर में ना वो कहते हैं ना कि टेबल पे कड़ी के साथ साथ डिश में पकोड़े भी होने चाहिए सादे। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? जिन जिन घरों में ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हमने खूबसूरत सा कलर आने तक पकोड़ों को फ्राई कर लेना है।
साथ साथ हम साफ़ करते जाएंगे। जो कोई छींटा वगैरह बेसन का पड़ेगा, क्योंकि चूल्हा गर्म होता है और वो जम जाता है, फिर बाद में उतरता नहीं है। साथ साथ ही हम इसको हटाते जाएंगे। एक साइड से तो हो गए रेड, अब दूसरी साइड पलट देते हैं इसकी। माशाल्लाह से जितनी कड़ी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में इतनी खाई भी नहीं जानी। मैंने उधर 5-6 घरों को भेजनी है, क्योंकि कड़ी तो सौगात होती है। एक साग हो गया, कड़ी हो गई। जिसको भी पता चलता है कि मुझे भेजो, फिर सब घरों को भेजनी पड़ती है। अब पकौड़े तो हो गए तैयार। अब जो मैंने बताया था कि बाद में हम इसका बाकी का ऑयल शामिल करेंगे। इसी कढ़ाई में से, पकौड़ों वाली कढ़ाई में हमने ऑयल लेना है, और 3-4 गोल मिर्चें सुरख वाली, और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। इसका हमने अब कड़ी को तड़का लगाना है। कोई इसी तरह सा कोई चम्मच लेकर इसको तड़का लगा लीजिए। ये तड़का तो कड़ी की जान है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अब शामिल कर देते पकोड़े भी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब धनिया डाल देते हैं इसकी खूबसूरती के लिए। बहुत ही मज़े की बनी है। देखिए, ना कोई गर्मी लगी, ना इतना काम हुआ। अब आराम से पकने के बाद ये चूल्हे पे ही पकी है। हमने तो उसको इतना कमाल ही नहीं किया। सारा काम तो चूल्हे का ही होता है। हम कोई भी उस चूल्हे पर रखने के बाद कोई भी अपना काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।